नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। टर्की ने हाल ही में वार्निंग दी है इजराइल को कि अगर हमारी धरती पर कुछ किया, हमारी सॉइल पर अटैक किया, तो इसका नतीजा बहुत ज़्यादा खराब होगा। और मैं आपको बता दूं, टर्की इजराइल के बीच में जो टेंशन बढ़ रही है, इससे इवेंचुअली एक क्वेश्चन सामने आता है कि क्या आगे जाकर टर्की और इजराइल के बीच में एक वॉर हो सकती है। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, टर्की ने हाल ही में इजराइल को ये कहा है कि अगर आपने बहाना ये लगाया, क्योंकि इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि हमास के लोग जिस देश में भी हैं, मोसाद इजराइल उनको हंट डाउन करेगा। टर्की ने साफ साफ ये कह दिया है कि हमास को अटैक करने के बहाने अगर इजराइल ने टर्की की धरती पर अटैक किया तो उस केस में टर्की बड़े स्केल पर रिटेलिएशन करने को तैयार है। नाउ ये बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेटमेंट है। इसके अलावा टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोआन, इन्होंने एक और बड़ी स्टेटमेंट ये दी थी। इन्होंने ये कहा कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके हिसाब से इन पर एक वॉर क्रिमिनल का केस चलेगा और ये इंश्योर करेंगे कि नेतन्याहू जेल में जाए। नाउ ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं टर्की की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और ऑब्वियसली आपके माइंड में सबसे पहला ये क्वेश्चन आएगा कि हमास हमास तो गाजा में है ना, तो हमास टर्की में कैसे जाएगा और इजराइल उनको अटैक करते करते टर्की पर अटैक कैसे कर सकता है। ये मैं आपको समझाता हूं। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि हमास एक मिलिटेंट संगठन है जो आपको मिलेगा यहां पर प्राइमरली गाजा पट्टी में। मगर हमास के जो लीडर्स हैं ना, ऑब्वियसली ये गाजा पट्टी में नहीं है, क्योंकि अगर गाजा पट्टी में होते इजराइल बॉम्बिंग करके उनको खत्म कर चुका होता। जो हमास के बड़े लीडर्स हैं वो या तो कतर में घूमते हैं या फिर टर्की में। आज के समय माना यह जा रहा है कि हमास के जो मेन चीफ हैं ये एक्चुअली टर्की में बैठे हैं। टर्की ने उनको शरण दे रखी है। उसके अलावा कई हमास के जो हाई वैल्यू हैकर्स हैं, जो एक बार को आयरन डोम, जो इजराइल का आयरन डोम है, उसको भी हैक कर सकते हैं, उन्हें भी टर्की ने छुपा कर रखा है अपने देश में। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, टर्की टर्की यहाँ पे है काफ़ी दूर, टर्की हमास को सपोर्ट क्यों करता है? देखिए इसके कई रीज़न है। टर्की चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में उनको देखा जाए एज ए लीडर, तो इसलिए काफ़ी बार एर्दोआन ने मीटिंग कर रखी है हमास के लीडर्स के साथ ओपनली। यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही फेमस फोटो है, ये एर्दोआन बैठे हैं, ये हैं हमास के लीडर्स। और यूएस यूरोप के कई बार कहने के बावजूद टर्की ने आज तक हमास के साथ अपने रिलेशंस कट नहीं किए हैं। टर्की काफी हद तक हमास को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, वेपन्स के हिसाब से। और जैसे मैंने आपको बताया, पॉसिबिलिटी है कि हमास के जो टॉप लीडर्स हैं ये भी इस वक्त टर्की में हैं। तो इजराइल के जो टॉप सिक्योरिटी चीफ हैं, इन्होंने रिसेंटली कसम खाई है कि मैं हमास के जो भी चीफ हैं, जो भी लीडर्स हैं, सबको हंट डाउन करूंगा, चाहे वो टर्की में हो या फिर कतर में हो। उसके रिस्पॉन्स में टर्की ने कहा है कि हमारी धरती पर अटैक मत कर देना, उस केस में हम बड़ा रिटेलिएशन करेंगे इजराइल पर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सब पॉसिबल है? क्या टर्की जेन्युइनली हमास के लीडर्स को, हमास के जो हैकर्स हैं, इनको बचा पाएगा फ्रॉम मोसाद? काफी मुश्किल लग रहा है। क्या टर्की मोसाद को झेल पाएगा? वेल देखो, मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से इंडिया के पास है रॉ, पाकिस्तान के पास है आईएसआई, उस तरीके से आप देखोगे इजराइल के पास मोसाद है, टर्की के पास इनकी खुद की एजेंसी है जिसका नाम है MIT। MIT की जो फुल फॉर्म है, ये टर्किश में कुछ और है, इंग्लिश में ट्रांसलेट आप अगर करोगे इसको तो इसकी फुल फॉर्म आती है नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्की की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत बार मोसाद से हमास के जो टॉप हैकर्स हैं उनको बचा रखा है। फॉर एग्जांपल, हमास का एक बहुत ही फेमस हैकर है जिसको कहा जाता है ओमार ए। इसका रियल नेम किसी को पता नहीं क्या है, मगर इसको लोग ओमार ए कहते हैं। बताया जाता है कि ओमार ए ने ना 2015 और 16 में आयरन डोम को ब्लॉक कर दिया था। जी हाँ, इंटरनेट पर बैठकर, लैपटॉप पर बैठकर इसने आयरन डोम में कुछ आप कह लीजिए, या तो कोई ट्रोजन हॉर्स के जरिए या फिर कोई मैलवेयर के जरिए उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम डाल दी, जिससे आयरन डोम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया और उससे हमास को एक मौका मिल गया इजराइल पर बड़ा अटैक करने का। तो तब से लेकर अब तक ना ओमार ए एक बहुत ही बड़ा टारगेट बना हुआ है मोसाद का। मोसाद ने बहुत कोशिश करी है इसको हंट डाउन करने की, मगर हर बार टर्की की जो MIT है ये इसे बचा लेती है। तो कल को अगर मान लीजिए मोसाद को जेन्युइनली अटैक करना है, ओमार ए को या फिर हमास के बाकी लीडर्स को, ऑनेस्टली मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर रातों रात न्यूज़ आती है कि इजराइल की एयरफोर्स अपने F-16 या फिर कोई और फाइटर जेट लेकर टर्की का एयर स्पेस वॉयलेट करती है, बॉम्बिंग करते हैं ये लोग और वापस आ जाते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। इजराइल कह सकता है कि हमास के लोग वहां पर छुपे थे और हमें ये करना पड़ा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, मगर टर्की एक नेटो कंट्री है। जी हाँ बिल्कुल,
टर्की एक नेटो कंट्री है और इजराइल एक नेटो कंट्री नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जब इजराइल एंटी टेरर ऑपरेशंस करेगा इन टर्की तो उस पर नेटो का क्या जवाब होगा, क्या वो जस्टिफाइड होगा या नहीं होगा। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मुझे अभी पता नहीं कि नेटो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। आप अगर टर्की की स्टेटमेंट देखो तो ये लोग ऑलरेडी कह चुके हैं कि इजराइल एक टेरर स्टेट है। उसके अलावा टर्की जो पश्चिमी देश हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा आलोचना कर चुका है और पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता दूं, टर्की और इजराइल के बीच में जो फ्रिक्शन है ये बढ़ सकती है, क्योंकि याद रखिएगा दोनों कंट्रीज ऑलरेडी एक दूसरे के जो एम्बेसडर्स हैं, ऑनवॉयज हैं, उनको भी निकाल चुके हैं। रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बिल्कुल प्लमट कर चुके हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इजराइल को एक कंट्री नहीं मानता, टर्की भी वही स्टेप उठा ले। अभी के लिए टर्की इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करता है, उनके साथ उनका ट्रेड भी है। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इस वक्त ख़राब स्थिति पर पहुंच चुके हैं टर्की और इजराइल के रिलेशंस, और पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्रीज इन द फ्यूचर और ज़्यादा बड़े स्टेप लेंगे एक दूसरे को हर्ट करने के लिए। तो अभी देखिए ये है एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन। इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर डेवलपमेंट आती है तो उससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2023 हम किस डेट को ऑब्जर्व करते हैं, एक्चुअली किया था। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, दिसंबर 1, दिसंबर 3, दिसंबर 2 या फिर दिसंबर 4। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ड मिल जाए ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।